क्या आप भी उस जाल में फंसे हैं जहां नींद तो आती है पर सुकून नहीं? क्या आप भी दिन भर काम करते हैं पर दिल में बेचैनी सी रहती है? अगर हाँ, तो आज का ये संदेश सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे तनाव से मुक्ति की। तनाव यानी स्ट्रेस। ये शब्द जितना छोटा है, असर उतना ही गहरा। तनाव हमारे विचारों से शुरू होता है और धीरे धीरे हमारे शरीर, हमारे रिश्ते, यहाँ तक कि हमारी आत्मा को भी छूने लगता है। चिंता चिता समान होती है। जब हमारी उम्मीदें हालात से मेल नहीं खाती, तो हम तनाव में आ जाते हैं। जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और सहयोग कम हो जाता है, तनाव जन्म लेता है। एक बार की बात है, एक युवक हमेशा चिंता में डूबा रहता था। एक दिन वह एक साधु के पास गया और कहा, बाबा, मैं बहुत तनाव में हूँ, क्या करूँ? साधु मुस्कुराए और उसे एक अंधेरी गुफा में ले गए। वहां उन्होंने एक दीपक जलाया और पूछा, अब अंधेरा कहाँ है? युवक बोला, अंधेरा तो रोशनी आते ही चला गया। साधु बोले, बस बेटा, जैसे अंधकार को दूर करने के लिए रोशनी चाहिए, वैसे ही तनाव को दूर करने के लिए सचेत विचार और धैर्य चाहिए। तनाव होता क्यों है? भविष्य की चिंता, अतीत की गलती, खुद से उम्मीदें ज्यादा, सोशल मीडिया की तुलना, रिश्तों में दूरी, काम का दबाव, नींद की कमी। अगर आप आज को ठीक से जिएंगे, तो कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। तनाव केवल मन में नहीं, शरीर में भी दिखता है। सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी, भूख में बदलाव, नींद की समस्या, रिश्तों में दूरी। तनाव से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है शांत रहना और सच्चाई को समझना। हर दिन 10 मिनट सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करें। श्वास पर ध्यान तनाव से मुक्ति का पहला कदम है। नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कीजिए पॉजिटिव थॉट्स से। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। आपका मानसिक स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। हर दिन 1 घंटे के लिए मोबाइल से दूर रहो। सुबह जल्दी उठो, समय पर खाओ, पर्याप्त नींद लो। हर रात 5 बातें लिखो जिनके लिए आप आभारी हो। कृतज्ञता तनाव को गलाकर शांति में बदल देती है। पेड़ों के पास बैठो, नंगे पैर घास पर चलो। अपने दिल की बात किसी अपने से कहो। मत रखो मन में। अच्छा संगीत सुनो और खुलकर हंसो, ये सबसे सस्ती थेरेपी है। सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। जो नहीं बदल सकता, उसे स्वीकार करने का साहस रखो। एक किसान के पास 2 घड़े थे। एक घड़ा टूटा हुआ था। हर दिन वह घड़ा थोड़ा थोड़ा पानी गिरा देता था। एक दिन उस टूटे घड़े ने कहा, मुझसे तो आधा पानी भी नहीं पहुंचता। किसान मुस्कुराया और कहा, लेकिन उसी रास्ते में जो फूल खिले हैं, वो तेरे गिराए हुए पानी से ही हैं। हर टूट फूट में भी कुछ सुंदरता होती है। आप जैसे हैं, वैसे भी कीमती हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम बस अपना कर्म करते हैं और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देते हैं, तनाव खुद दूर हो जाता है। आज ही 5 मिनट आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं शांत हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं हर परिस्थिति से निपट सकता हूँ। हर दिन अगर ये दोहराएं, तो जीवन बदल सकता है। तनाव तो आएगा, पर आप उसे अपनाएं नहीं, उससे भागें नहीं, उससे लड़ें भी नहीं। बस उसे समझें, उसे गले लगाकर कहें, तू आया है, जाएगा भी, ये भी बीत जाएगा। दोस्तों, जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। तनाव आए तो मुस्कुराए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। हर सुबह कहिए, आज मैं तनाव से मुक्त रहूंगा। तनाव को हराने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को जानना। और जो स्वयं को जान लेता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता।
कई बार तनाव इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरों से तो बात करते हैं, लेकिन खुद से नहीं। हर दिन 10 मिनट अपने आप से बातें कीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्या मैं अपनी जिंदगी को जिया या बस निभा रहा हूँ? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं, तनाव खुद गायब हो जाता है। स्वयं से बड़ा कोई चिकित्सक नहीं है। जब अंधेरा गहरा होता है, तभी रोशनी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। तनाव के अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण काफ़ी है। एक बच्चा जो बार बार गिरता है, फिर भी चलना नहीं छोड़ता। तो क्या आप हार मान लोगे? एक पक्षी की एक टांग कट चुकी थी, लेकिन वह रोज उड़ने की कोशिश करता और एक दिन वह सच में उड़ गया। तनाव कितना भी हो, उम्मीद न छोड़ो। बहुत से लोग सोचते हैं, जब मैं सफल हो जाऊंगा तो तनाव नहीं रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है, सफलता तनाव से नहीं बचाती, बल्कि उसे और बढ़ा सकती है। अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, सच्ची सफलता वह है जहां मन शांत हो। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी हो रहा है उसे देखो पर उससे जुड़ो मत। साक्षी भाव अपनाओ। जब आप अपनी ही जिंदगी के दर्शक बनते हैं, तब चीजें चुभती नहीं, बस बीत जाती हैं। एक उदाहरण, ट्रैफिक में फंसे हो, सामान्य रहो। कोई गाली दे, शांत रहो। चीजें आपके हिसाब से ना हो, मुस्कुराओ। साक्षी बनना यानी तनाव से दूरी बनाना। आपके अंदर एक अपार शक्ति है, जिसे आप शायद पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि आप दुनिया को खुश करने में लगे हैं। आप खुद से दूर होते जा रहे हैं। मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है। महात्मा बुद्ध, आज से खुद से कहना शुरू करें, मैं काफ़ी हूँ, मुझे किसी की तुलना की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी शांति खुद चुनता हूँ। हर दिन सुबह इन 10 वाक्यों को बोलिए, खुद से कहिए, मैं शांत हूँ, मैं तनाव से ऊपर हूँ, जो मेरे बस में नहीं वो मैं छोड़ देता हूँ, मैं हर परिस्थिति में मजबूत हूँ, मैं दूसरों से नहीं खुद से बेहतर बन रहा हूँ, मेरी सांसें मेरा सहारा हैं, मैं हर दिन नया हूँ, मैं खुद से प्रेम करता हूँ, मेरा मन मेरा साथी है, ईश्वर मेरे साथ हैं। शब्दों में शक्ति होती है। सही शब्द सही सोच पैदा करते हैं। दोस्तों, तनाव एक ठहरा हुआ पानी है। अगर आप उसमें कंकड़ फेंकते रहेंगे तो लहरें उठती रहेंगी, लेकिन अगर आप शांत बैठ जाओ तो पानी भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। ऐसे ही आपका मन भी शांत हो सकता है। बस ज़रूरत है थोड़े धैर्य, थोड़ी समझ और थोड़ी प्रार्थना की। एक बार एक महात्मा से पूछा गया, आप कभी तनाव में क्यों नहीं आते? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि मैंने बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दी है। अब मैं बस अपने भीतर की रोशनी जलाने में लगा हूँ। अगर आप बाहर की आग को बुझाना चाहते हैं, तो पहले भीतर की रोशनी जलाए। तनाव को मिटाने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आपको बस अपने भीतर लौटना है। तनाव से मुक्ति कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली लाइफस्टाइल है। आज निर्णय लीजिए, मैं हर दिन थोड़ा ज़्यादा शांत, थोड़ा ज़्यादा गहराई से जीऊँगा। मन की शांति ही सबसे बड़ी दौलत है। इस जीवन में बहुत कुछ मिलेगा, दौलत, शोहरत, सम्मान, पर अगर मन का चैन नहीं मिला तो सब अधूरा है। और अगर मन का चैन मिल गया तो कुछ और पाने की ज़रूरत ही नहीं। तो साथियों, आज हमने जाना कि तनाव कोई राक्षस नहीं है, बल्कि एक संकेत है। एक संकेत कि हमें रुककर सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों। हमने सीखा, तनाव तब आता है जब हम भूतकाल में जीते हैं या भविष्य से डरते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रीदिंग और आत्मचिंतन, सेल्फ टॉक से मन शांत होता है। अपनी सोच को बदलो, दुनिया बदलती नजर आएगी।
श्री कृष्ण का साक्षी भाव हमें सिखाता है कि सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा विजेता है। अब आपसे एक वादा चाहिए। क्या आप अपने तनाव को खुद कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं? तो बस ये 5 काम हर दिन कीजिए। सुबह 10 मिनट मौन बैठिए, मोबाइल से दूरी बनाए, एक दिन में कुछ समय नो स्क्रीन टाइम रखिए। किसी से मुस्करा कर बात कीजिए, प्यार बांटिए, कुछ अच्छा पढ़िए, सकारात्मक विचारों को पोषण दीजिए और हर रात खुद से कहिए, मैं ठीक हूँ, मैं शांत हूँ। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। एक आदमी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने शरीर बनाया, दिल बनाया, दिमाग बनाया, पर ये मन क्यों इतना भटकता है? भगवान बोले, मैंने मन इसलिए बनाया ताकि तू मुझे तलाश सके, पर तू मन को ही संसार समझ बैठा। तनाव तब तक रहेगा जब तक हम मन को नियंत्रित करना नहीं सीखते। जैसे मंदिर में आरती करके मन शांत हो जाता है, वैसे ही अगर हम अपने भीतर के मन मंदिर में शांति की बात करें, तो तनाव अपने आप दूर हो जाएगा। दोस्तों, अब समय है एक नई सोच के साथ जीने का, जहां तनाव नहीं, धैर्य हो, जहां गुस्सा नहीं, मुस्कान हो, जहां शिकायत नहीं, कृतज्ञता हो। आज का दिन आपके जीवन का एक नया अध्याय हो सकता है, अगर आप मन की सत्ता को स्वीकार कर लें। शांत मन में ही सबसे ऊंची बुद्धि का जन्म होता है।